राउंड वन का जो कट ऑफ है वो क्या रहा था, उसके बेसिस पे भी मैंने आपको बताया था। अब यहां पे एक चीज हम समझेंगे बहुत ध्यान से कि जनरल कैटेगरी की बात करें तो नीट 24 की अगर हम आपसे बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी का राउंड वन में पिछले साल 2024 में राउंड वन में 19,603 था, और इस बार ओबीसी में 20,281 है, ईडब्ल्यूएस में 23,419, एससी में 1,56,176 और एसटी में 1,45,207। हेलो नीट 25 एस्पायरेंट्स, तो आप लोग अपनी नीट की काउंसलिंग तो बहुत अच्छे से करवा रहे होंगे, बट आप ये वेट कर रहे हैं कि आखिर राउंड टू की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, क्या मुझे राउंड टू में वो कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि जैसा कि राउंड वन का रिजल्ट आया और जिस तरीके से कट ऑफ लो रहा है, वहां पे क्या चांसेस है कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आपको इस वीडियो में पूरी बातें बताऊंगा कि आखिर क्या राउंड टू में कट ऑफ रहने वाला है, तो पूरी डिटेल बातें हम आपसे करने वाले हैं। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि आखिर राउंड टू की कट ऑफ क्या रहने वाली है। पहले मैं आपको एक चीज आपको बता दूं कि राउंड वन की काउंसलिंग का जो रिजल्ट है, वो राउंड वन का जो काउंसलिंग का रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। अब आप ये वेट करें कि आखिर राउंड टू की जो काउंसलिंग है वो कब स्टार्ट होगी और उस राउंड टू की जो कट ऑफ है वो कब तक आ जाएगी और क्या मुझे उस पर कॉलेज मिलेगा। अब मैं आपको यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि राउंड वन के अलॉटेड कॉलेज जो थे वो 2022 के कुछ इस तरीके से थे। इस रैंक पे आपको कॉलेजेस, एम्स कॉलेजेस आपको मिले थे, ठीक है। 50 रैंक पे आपको जो है ये सारे आपको राउंड वन और राउंड टू के कॉलेजेस आपको देखने को मिले थे। इससे पिछली वाली वीडियोस में भी आपको मैंने ये बातें बताई थी कि आखिर राउंड टू का जो राउंड वन का जो कट ऑफ है वो क्या रहा था, उसके बेसिस पे भी मैंने आपको बताया था। अब यहां पे एक चीज हम समझेंगे बहुत ध्यान से कि जनरल कैटेगरी की बात करें तो नीट 24 की अगर हम आपसे बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी का राउंड वन में पिछले साल 2024 में राउंड वन में 19,603 था, और इस बार ओबीसी में 20,281 है, ईडब्ल्यूएस में 23,419, एससी में 1,56,176 और एसटी में 1,45,207। ये नीट 24 का राउंड वन का कट ऑफ है। अब मैं आपको राउंड टू का कट ऑफ आपके सामने दिखाता हूं। यहीं पे राउंड टू की कट ऑफ आप देखेंगे तो 22,995 है, और आप यहां पे लगभग आप डिफरेंसेस देख सकते हैं कितना का है, लगभग 3,000 के आसपास का डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज बहुत ध्यान से सीखिएगा कि यहां पे जब नीट 25 का जब राउंड वन का कट ऑफ आपके सामने मैं लेकर के आया हूं, तो राउंड वन का जो कट ऑफ है वो इस बार का रहा है 21,190। अब ये सोचने वाली विषय है कि जब राउंड टू की नीट 25 में कट ऑफ थी तो लगभग 22,000 के आसपास थी, 23,000 के आसपास थी, और ये लगभग 21,000 के आसपास है। तो ऑलरेडी राउंड वन में ही बहुत ज्यादा कॉलेज को कवर कर लिया गया है, तो राउंड टू में बहुत ज्यादा आपको डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा। मेरा ऐसा अनुमान करता है कि 2K से लेकर के 2.5K तक जो है वो आपको गैप दिखने को मिलेगा राउंड टू में, तो क्योंकि ऑलरेडी राउंड वन में ही बहुत ज्यादा कवर कर चुका गया है। वहीं पे अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में देखिए राउंड 2024 में राउंड वन में आपका 20,281 था, और यहां पे 24 में राउंड टू में 23,358। तो यहां पे भी डिफरेंसेस आप देख सकते हैं कि लगभग 3,000 के आसपास का डिफरेंसेस था, बट ऑलरेडी आपका ओबीसी के लिए भी यहां पे 21,452 तक आपको कॉलेज राउंड वन में मिल चुका है। तो आने वाला जो आपका ओबीसी रैंक होगा वो भी लगभग 2.5K से लेकर के आपका 3K तक का आपका डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा आपको डिफरेंसेस देखने को बच्चों नहीं मिलने वाला है। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग आपका सेम ही रहता है, उसमें बहुत ज्यादा का अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एससी और एसटी का थोड़ा सा आप यहाँ पे मायने रखेगा। आप देखिए कि एससी और एसटी यहाँ पे राउंड वन में भी आपका 1,05,670 था, और एसटी का जो था 1,45,207 था।
अब मैं राउंड टू की बात करता हूं तो यहां पे लगभग आपका देखिएगा तो 20,000 का डिफरेंसेस आपको देखने को मिला है, ठीक है। और यहां पे जब आप इसको देखेगा तो यहां पे आपको 10,000 का गैप आपको देखने को मिला है। अब यहां पे देखिए ऑलरेडी एससी का भी यहां पे 1,10,000 1,10,389 तक आपको एससी का कवर कर दिया गया है, और एसटी का यहां पे देख लीजिए 1,45,625। तो आप राउंड वन में पिछले साल के भी मुकाबले लगभग सेम ही रहा है, और एससी वालों का भी यहां पे आपको लगभग 5,000 का डिफरेंसेस यहां पे देखने को मिला है। तो इसका आप बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आपको यहां भी नहीं देखने को मिलेगा, लगभग 1,20,000 के आसपास आपको यहां पे भी दिखने को मिलेगा, और ये आपका 1,55,000 के आसपास यहां भी आपको देखने को मिलेगा, जो पिछले साल का भी रहा था उसी हिसाब से एससी और एसटी का भी यहां पे कट ऑफ जाने वाला है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से आप अगर नीट 25 की काउंसलिंग में आपके लगभग 400 प्लस कॉलेजेस जो है वो आपके सामने हैं, और मैं आपको पूरे तरीके से इसके लिए आपको गाइड करूंगा। अब आपको मैं सारे डाउट आपको राउंड वन के अलॉटेड कॉलेज के बाद आपका जो डाउट है वो मैं आपका क्लियर करता हूं, ठीक है। अब एक चीज और बच्चों, जैसे कि क्या राउंड टू में हमें कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, राउंड टू में हमें कितना कॉलेज मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ये सारी चीजें को हम लोग देखते हैं। बट एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोटिस देना चाहता हूं कि जो बच्चे नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं, काउंसलिंग नहीं करवा रहे हैं, वो नेक्स्ट ईयर अपने एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हैं, तो बच्चों मैं आपको नीट 26 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, टेस्ट सीरीज देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं दोगे तो आपका सिलेक्शंस के चांसेस जो है वो कम होता है, क्योंकि आपको टेस्ट सीरीज ही बताएगा कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। इसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपका neetprep.com का जो टेस्ट सीरीज है वो आपको ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में आपको वो सब कुछ है जो आपको एक नीट के एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वो टेस्ट में आपको क्वेश्चन हार्ड लेवल से लेकर के मॉडरेट लेवल से लेकर के इजी लेवल तक परफेक्ट तरीके से वो क्वेश्चन पेपर आपको बनाया गया है। टोटल आपके 21 टेस्ट है, और इस टेस्ट जो है वो न्यू टेस्ट आपका स्टार्ट हो रहा है आपका 7 सितंबर 2025 से ये टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। बात करते हैं कि आखिर सर इसकी प्राइस क्या है। इसकी प्राइस आपको अगर जाननी है तो आप बहुत सिंपल सा एक काम करेंगे, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे हमसे, हम आपको सारा डिटेल पहले बताएंगे, उसके बाद मैं आपको सिलेबस बताऊंगा और किस किस तरीके से आपके इसके एग्जाम को आप दे सकते हैं। तो ये सिर्फ आप पटना में नहीं दे सकते, ये पटना में जो है वो एमसीएम मेरा इंस्टीट्यूट है, एमसीएम इंस्टीट्यूट, यहाँ तो इसके सेंटर है ही, उसके अलावा भी आप कहीं भी आप दे सकते हैं। पटना से बाहर टोटल 300 प्लस 330 प्लस जो है वो इसके सेंटर है अक्रॉस इंडिया में। तो भाई इतना अच्छा आपके लिए मौका आया है, तो आप बिल्कुल इसको ज्वाइन करिए और इस टेस्ट के थ्रू आप अपना रिजल्ट को जो है वो बेहतर करिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको ज्वाइन करेंगे। और हाँ बच्चों, जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।